मैं तो बोलता हूँ जो जिसको गुंडा बोलते हैं ना वो गुंडा नहीं है। और अभी जितने सुनने में आ रहे कि जो नेता बन के उसके देख रहे हो गुंडा है, उसको उंगली मत करो, बात करेगा गुंडा। अरे जब हम गुंडा बनेगा ना, गुंडा क्या होता है हम लोग दिखाते हैं। गुंडा बनने में मजबूर मत करो, हम लोग वार्निंग नहीं देगा, सीधा किसी टोकेगा तो दार टोकेगा, वार्निंग नहीं देगा। गुंडा ऐसे नहीं होता, कैरम बोर्ड खेल के गुंडा नहीं बनता है। सुनने में आया कैरम बोर्ड खेल ताश खेल के गुंडा बन के एमएलए बनाया होता है। यहाँ में निसी कूद के लिए नहीं लड़ रहा है, यहाँ में निसी बोल के नहीं है, यहाँ में निसी जगह में गलो भरा हुआ है। यहाँ में कोई है आपका लेबर आदा से है, कोई वैश्य से, कोई ईश्यन से है, और बाकी लोग कहा गया, बाकी लोग आपका नगलो लोग, हमारा निसी लोग, बाकी लोग कहा गया। और हमारा जो नारी शक्ति का ये चेयरपर्सन हमारा निमी तबा दीदी का, उसका ऊपर में उसको ये एक फेक अकाउंट खोल के हरासमेंट किया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है। आप एक औरत को वार्निंग देने से एक मर्द को वार्निंग दो ना, और हम इतना दिन चला रहे हैं, हमको वार्निंग दो ना, मुझे वार्निंग दो। अगर वार्निंग देना है तो औरत को देने में शर्म नहीं लगते क्या? औरत पे हाथ उठाने वाला वो मर्द ही कहता है, ये बात याद रखो। भले वो फेक अकाउंट वाला मेरा ख्याल से औरत भी होता होगा, मर्द भी होता होगा, मेरा ख्याल से औरत तो नहीं करेगा, कोई मर्द का ही काम होगा। अगर वो औरत आता भी है तो उसको मर्द नहीं ये तेला होगा बात करने के लिए। जब भी कोई इसी के लिए पूरा दिल से साथ सपोर्ट करने के लिए निकलता है तो उसका ऊपर में एलिगेशन डाल, उसका ऊपर में आवाज उठाना शुरू हो जाता है, उसको भी क्या क्या बोलना शुरू हो जाता है। पहले तो ये शीतल दीदी को ऊपर में ये किया था, एलिगेशन लगा, अब फिर ये निमी दीदी का ऊपर आवाज उठा रहा है। हम बोल रहे पहले से औरत को मत कीजिए, आपको करना है शौक से हमें कीजिए, हमारा जीएस को कीजिए, हमारे कन्वेनर को कीजिए, जितना भी है जिसको भी कीजिए, लेकिन लड़का को कीजिए। फिर हम ऐसे वापस आके देखते हैं हम क्या करते हैं आपके साथ में। दुनिया गोल है, उंगली तो वापस घूम के आपका तारे भी जाएगा। अब भले जितना पैसा वाला क्यों ना हो, आपको तो बचाना तो अपना वापस अपना अरुणाचल में ही तो रहना है ना। अरुणाचल इतना बड़ा नहीं है, और पहाड़ी बोलने से हम तो कुछ पहाड़ी से बिलोंग करता है। पहाड़ी का रास्ता कैसे चलना हमें पता है, जंगल में कैसे रहना हमें पता है। हम 8 साल का उम्र से हम जंगल सो के आने वाला है। जंगल में बम्बू कट के 1-2 हफ्ता पूरा महीना सो के आने वाला लड़का है। हमें पता है जंगल में अगर हम जाएंगे तो हम कैसे रहना है, किस तरह का घर बनाकर बैठना है। इसलिए आप सोचते हैं कि आप गुंडा है, एसी में बैठ के गुंडा है असली गुंडा हम बनेगा ना तब पता चलेगा। इसलिए मजबूर मत करो गुंडा बनने में, मजबूर मत करो अनएम्प्लॉय को गुंडा बनने में, मजबूर मत करो अनएम्प्लॉय यूथ लोग को हथियार उठाने में। आज अरुणाचल जैसे भी चल रहे आपका कारण से चल रहा है, कल को वो नौबत आने मत दो कि अरुणाचल में आतंकवादी है बोल के। एक औरत का ऊपर में आवाज उठाता, शर्म नहीं है, नालायक। इतना दिन से देख रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं, निमी तबा का ऊपर में फेक अकाउंट, कुछ फेक अकाउंट लोग नौतंगी अंकल, नोटी अंकल लोग अकाउंट क्रिएट करके उसका ऊपर में आवाज होता है। आप हिम्मत है तो उनका नाम ये कीजिए ना, अपना नाम में पर्सनल में ये कीजिए ना, खोल के उनको गाली दीजिए, देना है तो फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा भारत का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से दरख्वास्त करते हैं, हमारा अरुणाचल को बचाइए। आप ही बचा सकते हैं मोदी जी, हमारे पिता हमारे महाराजा आप ही बचा सकते हैं। हमारा अरुणाचल को बिकने से जलने से रोकिए। बहुत कुछ दिन के बाद जलने वाला है अरुणाचल, बिकने वाला है अरुणाचल। बचाए नरेंद्र मोदी जी। हमें ऐसे भ्रष्टाचार वाला मंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसे भ्रष्टाचार वाला ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसे गुंडागर्दी वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कि अपने पैसा से पावर दिखा रहा है।
हमारा प्रधानमंत्री से मैं बार बार विनती करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें ये करप्शन से हमें मुख्य आज़ादी दिलाए, हम आपको सरकार बनाते रहेंगे। मैं एक आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था और एक नौकर था। एक गिलास 100 मिलीलीटर का एक गिलास था। वो गिलास में हमेशा शाम में दूध राजा को देता था। वो दूध पूरा प्योर वाला दूध था। तो दूध उसको नौकर जो क्या करता था, आधा खुद पी लेता था, 20-30% वो पी लेता था, तो बाकी वो पानी मिला के पिलाया था राजा को। तो राजा ने उनका दूध में थोड़ा सा दाउद होने लगी। दूध तो पहले जैसे नहीं, थोड़ा पतला नजर आ रहा, तो टेस्ट थोड़ा पतला आ रहा है। फिर इसका बाद में राजा ने एक और नौकर लाया, कहा कि ये नौकर को ये करो, इसका ऊपर में थोड़ा ध्यान दो, ये मेरा दूध को लेके थोड़ा पानी मिलाता है क्या, आधा पीता है क्या। तो वो नौकर दूसरा नौकर लाया था। तो नौकर ठीक है बोला। तो क्या किया, पहले वाला तो पी रहा, फिर दूसरा वाला, दोनों मिल के फिर पी रहा है। तो दोनों 20% पी दिया, तो 60% रह गया दूध का जो प्योर है। फिर उसमें पानी मिला दिया, 40% का पानी मिला दिया, तो राजा को पिला दिया। राजा को लग रहा है कि दूध थोड़ा अजीब होते जा रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर एक और नौकर लाया। वो नौकर को लाके कहा कि ये दोनों नौकर को थोड़ा ये करो, ध्यान दो। तो तीसरा नौकर आया। तीसरा नौकर को कहा कि ये दो नौकर को थोड़ा ध्यान दो, हमारा दूध में थोड़ा ये गड़बड़ कर रहा है, हमारा दूध पतला होते जा रहा है। तो तीसरा नौकर आया। फिर वो दोनों के ऊपर में छानबीन करने वाला, जो तीनों मिला हुआ है। फिर 3 नौकर अगर 20% करके वहाँ का दूध का जो मिलीलीटर, जो 100 मिलीलीटर को, तो 60% पी दिया, 40% प्योर दूध, तो 60% में पानी मिला दिया। तो राजा को डाउट होने लगा, ये भी गड़बड़ है। तो 4 नंबर और एक नौकर लाया, 4 नौकर हो गया। तो उनको कहा कि 3 नौकर को ध्यान दो, हमारा दूध में गड़बड़ है। साला वो भी बिगड़ गया, वो भी 20% पी दिया। तो मिला के राजा से 20% दूध पीने मिला, आधा बाकी पानी। ज़्यादा वक्त उसको तो 80% पानी ही पीना पड़ा। तो इससे क्या पता चलता है, राजा था हम जनता, और नौकर था ये अभी का ये आपका मंत्री लोग, है कि बात समझ रहे हैं ना। हम जैसे ही टैक्स भरते हैं, वो टैक्स को उन आपस में घोटाला करते हैं। वो टैक्स हमारा जो डेवलपमेंट के लिए हम देते हैं, हमारा एजुकेशन सेक्टर के लिए देते हैं, हर प्रकार के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए देते हैं। लेकिन पैसा को उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने कहा देते हैं। कहानी इस तरह का था। मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन बात को समझ रहे, मुझे इतना एक्सप्लेन करना नहीं आता, समझ गया ना। तो नौकर था हम, और राजा था हम, नौकर था आपका मंत्री लोग। तो आज का समय में तो प्रजा ही राजा बोलता है ना। तो उसी तरह मैंने आप सबको एक कहानी सुना दिया। देखिए, हम यहाँ पे किसी इंडिविजुअल लड़ाई के लिए नहीं आया है, हम यहाँ अपना बेनिफिट के लिए नहीं आया है, यहाँ में आप सब के लिए आया है। कल को अगर डेवलप होता भी है, करप्शन अगर हटता भी है, तो अगर ये डेवलपमेंट लाता है तो हमारे लिए भी ठीक होगा, आपके लिए भी ठीक होगा। हमारा जो, हम भले ही हमारा पढ़ाई लिखा में ठीक ना हो, लेकिन हमारा जो अनएम्प्लॉय यूथ है, जो अभी प्राइवेट जॉब कर रहा है, आपका किसी कोई लोग ये आपका क्या डिलीवरी बॉय बन के घूम रहा है, कोई सेल्समैन बना हुआ है, तो इस तरह का पढ़ाई जो बर्बाद हो जाता है। तो मेरा ख्याल से अभी है समय सबको सुधारने के लिए, एक दूसरा को उंगली करते मत रहेगा। अगर मेरा बात अगर गलत लगा है तो मैं माफ़ी तो नहीं मानूंगा, बहुत मत कीजिए माफ़ी मांगेगा बोल के, मैं माफ़ी नहीं मानूंगा। खराब लगा है तो आपको खराब पाओ, नहीं भी पाया है तो तब भी पाओ, क्या करेगा। सच कहने वाला तो हमेशा लोग उंगली करता ही है, झूठ बोलने वाला को शाबाशी देता है। और ये 2 लड़का है, एक दोनों भले बराबर ताकत क्यों ना, तो एक जो अपना ताकत को दिखाता है काम करने जगह में, हैवी आपका सामान उठाते हैं, काम करते हैं, और एक जो कहता है उसको तो जैसे कि लगता है कि वो करेगा, वो असल में नहीं करेगा।
लेकिन स्मार्ट दिखेगा उसको तारीफ किया जाएगा। जो जो आपका कंधा में जो भारी वजन उठा के ले गया उसको कोई दिखेगा नहीं, तारीफ नहीं करेगा, उसको ओखरा बोलेगा, नालायक बोलेगा, तुम उसका अंदर में तुम बुद्धू बन गया। आज का समय में ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए प्लीज़ हमारा अनएम्प्लॉय यूथ लोग ये एक दो जो फेक अकाउंट बना के जो ये जनता को गुमराह कर रहा है, जनता को ये झूठ बोल रहा है, ये सब पे ध्यान मत दीजिए। आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल कहता है कि टीम है ऐसी क्या झूठ बोल रहा है, ये मुद्दा को लेके आप लोगों को क्या ये हम लोग क्या वो झूठ मूठ में आवाज़ होता कि आप लोग को हम लोग गुमराह करना नहीं चाहता। आपका 2000 किलोमीटर हम लोग यहाँ में पैदल माना कोई मजाक वाला बात नहीं है। अभी हमको वापस जाओ बोलने से वो परे चला, हम तो नहीं सकेगा, माफ़ कर दे उतना। और मेरा आप लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए मेरा बस कैपेसिटी नहीं है, मेरा भी परिवार है। हम और दोबारा पैदल नहीं जाएगा, यहाँ से तभी जाएगा जब हमारा बात को हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा बात को माना जाएगा, तभी हम यहाँ से वापस जाएगा। हमारा मोदी जी से हमें रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें बचाइए, हमारा अरुणाचल को बचाइए। आपने कहा था बाल्टी को चेंज करेंगे, ये बाल्टी बदलना पड़ेगा। आपने भले ही बदला था, बाल्टी तो सेम ही रहा, बस नाम में चेंज रहा। पहले लाया था बजाज का बाल्टी, अभी लाया टाटा का बाल्टी। वो बात का बात मैं बता रहा हूँ, नाम में बस ये तो चेंज है, बाल्टी तो वही है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा बिगड़ते जा रहे हैं चीज़। हम आज का युवा मर रहे हैं, हमारा जीने का जो तरीका था वो सब बदल रहा है, पहले से नहीं रहा। हमें बचाइए, हमारा पिता हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप शायद हमारा बात को सुन भी रहा होगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अभी जो हमारा प्रदेश का जो मंत्री लोग बैठा हुआ है वो आपका शुद्ध बीजेपी नहीं है, वो शुद्ध बीजेपी नहीं है। कल को अगर आपका इस कुर्सी से आप हट जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो चले जाएंगे, आपका पार्टी को छोड़ के वो चले जाएंगे, आपका बीजेपी पार्टी को जरूर छोड़ के चले जाएंगे वो लोग। इसका बाद अगर आम आदमी पार्टी आते हैं तो आम आदमी पेमा खांडू आम आदमी में ज्वाइन हो जाएगा, फिर बोलेगा पहले हम बीजेपी में था वो ठीक नहीं था, फिर से आपका खिलाफ कहने लगेगा। ये ऐसे मंत्री लोग हैं, जितने भी मिनिस्टर बैठा हुआ है सब के सब कांग्रेस पार्टी लोग हैं। आपको अगर आपका बीजेपी आपका भाजपा सरकार को अगर आप पहले से बनाना चाहते हैं तो आपका भाजपा सरकार में जो कार्यकर्ता जो आपका पहले से जब हमारा अटल जी जब रहता था उस समय का जब अटल जी का पास में कुछ भी नहीं था तब से जो कार्यकर्ता साथ देता था, आज उनका क्या हालत है आप एक बार अपना स्टेट में जाके देखिए, या तो उन लोगों को बुला के देखिए आपका यहाँ सेंटर में, सिर्फ पेमा खांडू को छोड़ के। उनको जानने मत दीजिएगा, उनको जानने देगा तो रातों रात उन्हें भी पैसा देकर चुप कराया जाएगा, आपका किला बिल्कुल भी बोलने नहीं देगा। आप उनको किसी को भी जानने मत दीजिए, आपका पुराना रजिस्टर में निकालिए, जितने भी आपका 90 से 30 से लेकर जो कार्यकर्ता था उनका लिस्ट निकालिए, आप उनको बुलाइए। अगर जो अभी तक जीवित है, जो मरा नहीं अभी तक, उनको बुला के आपका ये सेंटर में बुला के बात करके देखिए उनका क्या हालात हो रहा है। अगर कोई बीजेपी का पार्टी कार्यकर्ता अगर बीजेपी के खिलाफ में बात आवाज़ उठाते तो उसको टर्मिनेट किया जाता है। बीच में हमारा हाल ही में हमारा करादादी कुरुंग में ये करादादी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का जो करादादी डिस्ट्रिक्ट से एक आपका ताली एरिया से एक हमारा ये तत्तुंग तरवा था, एक बीजेपी का कार्यकर्ता, उन्होंने भी हमारा ही मतलब सपोर्ट किया था। उनको भी नेक्स्ट दिन टर्मिनेट विदाउट आपका 100 गज नोटिस में उसको ये कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। लेकिन आज वो खुश है टर्मिनेट से। उनको कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचार पार्टी में रहने से अच्छा कि निकालना ही बेहतर है। वो सही किया, अगर टर्मिनेट किया भी है तो बहुत सही किया। अच्छी हम लगता है कि आप जहाँ भी है आप खुश है, कम से कम आप उन पापी ये पार्टी लोग पापी नेता लोग के साथ में जुड़ने से अच्छा कि आप खुद में खुश रहो। इसलिए मैं अपना भाषण को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। देखिए इसका नेक्स्ट धरना कब होगा उसको हम लोग आज शाम नहीं तो कल तक आप लोग को अपडेट दिया जाएगा।
क्योंकि यह में जंतर मंतर में परमिट लिया भी तो पूछताछ भी करता है, इतना पैसा कहाँ से आया है, आपका खाना पीना कहाँ से है, ऐसे ये सब सवाल, ये सब इंक्वायरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। ये क्या, ये आपका पुलिस का पूछने का ढंग है, ये क्या सही लगता है आपको? अगर कोई भ्रष्टाचार का खिलाफ में अगर जंतर मंतर पे आके परमिट लेके अगर परमिशन लेके अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं तो उनको ही पूछते हैं आपका वो पैसा कहाँ से आया, परमिट लेने के लिए पैसा कहाँ से आया, आपका खाना पीना, आपका रहने का जगह कहाँ से, वो पैसा कहाँ से आते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट, मैंने उसे ये डायरेक्ट सवाल दिया, रिप्लाई दिया कि मैंने कहा क्या आप हमारा ये भ्रष्टाचार को लेके खुश नहीं है? हम ये जो मुद्दा उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का खिलाफ में उठा रहे हैं, आपको खुश नहीं है? आपको तो गर्व फील होना चाहिए, आपको सहायता हमें डोनेट करना चाहिए। हम आपके यहाँ पे ये आदित्य है, हम अलग स्टेट से आए हैं दिल्ली में, आपको उल्टा हमारे आदित्य के नाते आप हमें पानी पिलाना चाहिए था, भले आप सरकारी नौकरी हो, भले आप पुलिस हो। आपको इस तरह का सवाल बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। देखिए मेरे प्यारे जनता, मैं यही बताना चाहता था, हमारे यहाँ भी पुलिस से लेकर हर कोई इंक्वायरी करता है, पूछताछ करते हैं। एक्चुअली पुलिस का काम होता है जनता का रखवाला करना, लेकिन आज के समय में कानून से ही डर लगने लगा है। कुछ होते हैं तो सबसे पहले हम पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का समय पुलिस को ही डर लगता है। उन लोग अनक सनक उन लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम खुद को ये विक्टिम लगने, ये कहते हैं क्रिमिनल लगने लगता है। इसलिए हमारे स्टेट का जितने भी पब्लिक है, प्लीज, हम यहाँ पे डरने में बैठे, मजा लेने में नहीं बैठा है। हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। कल को वो नौबत ना आने दीजिए कि आपका गली से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं हम विनती करते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जोड़िए, और हमारा जो नारी शक्ति अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं वो हमारे लिए है और आपके लिए है, उनका साथ दीजिए। अगर ये नियमित तबाह को अगर कुछ भी करते, कुछ भी होते अगर कल को, हम वादा करते हैं स्टेट में हंगामा हो जाएगा। स्टेट में तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और जो लास्ट टाइम जो पीआरसी इशू हुआ था वो तो बहुत कम रहेगा। बस आखिरी बात में यही कहना था। और थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।